गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पावर ऑफ यूनिवर्स 101 टैरोट। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो हम नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग करने वाले हैं, जनवरी मंथ की लास्ट 15 डेज़ की, जिसमें हम वाटर साइन स्कॉर्पियो की रीडिंग करने वाले हैं, वृश्चिक राशि की। एंड देखेंगे कि उनकी लाइफ में क्या एनर्जी रहने वाली है नेक्स्ट 15 डेज में, क्या कुछ शिफ्टिंग होने वाली है। एंड हम एंजल की तरफ से गाइडेंस भी देखेंगे। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, सो आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना रखें, बाकी सबको जाने दीजिए। इस रीडिंग को मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। एंड मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और अगर आप मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें एंड शेयर करें दोस्तों के साथ। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टैरोट से देख लेते हैं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए वाटर साइन स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए आने वाले नेक्स्ट 15 डेज, जनवरी जो लास्ट 15 डेज है कैसा रहने वाला है, प्लीज़ हमें बताइए यूनिवर्स। Oh, the magician. So very positive. Two of Pentacles. Okay. Ace of Cups. Five of Swords. Three of Wands and the Lovers and Three of Pentacles. Okay, and bottom of the deck है the Hierophant. हम एनर्जी ऑर्कल से भी कार्ड लेंगे, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। Woman holding a heart, number 44, and man holding a heart, number 45. Oh, I just can't believe this. And bottom of the deck है healer of the ages. And यहाँ पे देखिए the lovers कार्ड है। मैं क्या बोलूँ। तो काफ़ी ज़्यादा
स्कॉर्पियो, आपको बहुत ज़्यादा टाइम दिया गया या आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिला। आप किसी चीज़ में बहुत लंबे समय से जगलिंग कर रहे थे, किसी दो चीज़ को लेकर। हो सकता है ये चीज़ें आपकी कैरियर हो या आपके पेरेंट्स हो या आपके लव लाइफ में हो, मीन्स कुछ भी। दो चीज़ों को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा जगल कर रहे थे एंड उसमें कहीं ना कहीं आप अपनी लव लाइफ को जो है वो इग्नोर कर रहे थे। या फिर आपके लाइफ में कोई और है, आप जानते हो, आप उसे चाहते भी हो, प्यार भी करते हो, बट कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ को किसी चीज़ से परेशान थे, डर रहे थे काफ़ी ज़्यादा। आप ऐसा सोच रहे थे कि नहीं अभी ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, या फिर आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे थे, कुछ भी हो सकता है। एंड शायद यहाँ पे फैमिली इशू भी रहे हो, आपके और आपके पार्टनर के बीच में फैमिली इशू रहे हो एंड कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी भी रहे हो। बट कहीं ना कहीं जो रियलाइजेशन होना चाहिए आपको या फिर आपके पार्टनर को, यहाँ पे कोई एक बंदा तो ऐसा है, या तो फिर आप हो सकते हो या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं, जो खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रक महसूस कर रहा था एंड उन्होंने जो है काफ़ी पहले अपने कदम पीछे लिए, बैक मीन्स जब साथ निभाने की बारी आई, एक्शन लेने की बारी आई, तो वो डर गए, या फिर हो सकता है अपनी फैमिली को सपोर्ट किया, उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया एंड वो पीछे चले गए, पीछे हट गए, अपने वादे को तोड़कर पीछे हट गए। एंड कहीं ना कहीं उनका दिल ऐसा कह रहा था कि वो जो कर रहे वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, उन्होंने आपको एक तरह से धोखा दिया, चीट किया। अगर आपने ऐसा किया है तो आपका दिल ये चीज़ कह रहा होगा कि आपने जो किया वो अच्छा नहीं किया, बट आपकी मजबूरी रही हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही हो अपनी फैमिली की तरफ, अपने ऊपर, अपने कैरियर को शायद आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हो। बट सिचुएशन जो है कुछ इस तरीके से चेंज होने वाली है। यहाँ पे कोई ना कोई एक पर्सन जो है, अगर आप प्रैक्टिकल हो रहे हो तो आप इस वक्त थोड़े बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हो, एंड अगर आपके जो पार्टनर है वो अगर स्पिरिचुअल रही है तो वो थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल हो रही है। मीन्स दोनों एक दूसरे को अपने अपने अंदर जो कमियां हैं ना, उस चीज़ को फुलफिल कर रहे हैं एक दूसरे से दूर होने के बाद, विच इज़ वेरी गुड। बट इससे आप दोनों के प्यार पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आप दोनों आज भी एक दूसरे से उतनी ही ज़्यादा प्यार करते हो, उतना ही ज़्यादा पैशनेट लव है आप दोनों का, उतना ही ज़्यादा प्योर है एंड बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल लव है। चाहे कुछ भी हो जाए, आप दोनों का प्यार ये कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी भी नहीं। एंड ये चीज़ें जो रियलाइज नहीं कर रहे थे, एक पर्सन जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वो शायद ये इग्नोर कर रहे थे। कोई बात नहीं, दुनिया में बहुत कुछ हो जाता है, हम चाहते हैं तो हम 2-4 दिन दुख होगा बट आगे मूव ऑन करना बेटर होगा, या मीन्स उनकी फैमिली ने कोई सिलेक्ट भी किया उनके लिए, शादी उनकी सेट वगैरह भी हुई हो, बट कहीं ना कहीं वो ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे थे कि अब इस चीज़ से हम पीछे नहीं हट सकते, जो कदम आगे बढ़ा लिया उस पर ही आगे चलना होगा। एंड कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे थे कि मजबूरी ही सही, अब उन्हें यही चीज़ करनी होगी, बट उनका दिल जो है वो इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं है। एंड उनका दिल उनको कह रहा है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। शायद आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी हो एंड आपने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया है, आपने काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट किया है। कोई एक पर्सन तो है जो मैनिफेस्ट किया है इस चीज़ को, एंड शायद वही चीज़ें जो है आपके पार्टनर को आपसे दूर नहीं जाने दे रही है, वो आपके साथ कनेक्ट है। एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो
उनका लव जो है उनके लाइफ में आने वाला है बहुत ही जल्द। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है ना, एंड द लवर्स। तो बेशक आप अपने लव लाइफ को लेकर ही इंतज़ार कर रहे हो काफ़ी लंबे समय से। ये सोच रहे हो कि कब आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, आपके लिए एक्शन लेंगे। सो बहुत जल्द कुछ ना कुछ ऐसा होगा, आपको आपका प्यार मिलेगा, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपका दिल भी उस चीज़ के लिए उस चीज़ को चाहता है। एंड यहाँ पे एक चीज़ तो गारंटी है, अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी अगर इस चीज़ का डाउट आता है कि आप ही सिर्फ उनसे प्यार करते हो, वो तो आपसे प्यार ही नहीं करते, उन्होंने तो अब किसी और को चुन लिया, या फिर कुछ भी इस तरीके से कुछ भी, तो अपने दिमाग से इस चीज़ को बाहर निकाल दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को उतना ही ज़्यादा प्यार करते हो, आज भी करते हो, एंड फ्यूचर में भी करते ही रहोगे। तो निगेटिव मत होइए, निगेटिव होने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसा आप दोनों की किस्मत है, ये डेस्टिनी। अगर आप दोनों के बीच में अभी सेपरेशन चल रहा है या फिर कुछ भी चल रहा है, सो वो होना ज़रूरी है आप दोनों के लिए, आप दोनों के फ्यूचर के लिए। उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, उस चीज़ से आपको कुछ लेसन मिलना होगा, कुछ सीखना होगा। जब आप सीख जाओगे तो आप अपने आप ही सब कुछ सिचुएशन जो है वो सही हो जाएगी। जब सही टाइम आएगा अपने आप ही वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी जो आपकी है। ओके, जो आपकी चीज़ है उसे कोई भी छीन नहीं सकता आपसे। चलिए हम गाइडेंस देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ हमें बताइए। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। वृश्चिक राशि के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ हमें बताइए। A fairy climax approaches. Okay. What do you need to release? मैंने कहा है कि आपको कुछ ना कुछ लेसन सीखना होगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सीखना है, जिसे आपको रिलीज़ करना है। शायद आप किसी कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हो, जिसकी वजह से बार बार कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है जिसकी वजह से आप दोनों मिलते हो फिर दूर होते हो, फिर मिलते हो फिर दूर होते हो, कुछ इस तरीके से हो रही है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। सो ये जो पीरियड जो अभी आप दोनों के बीच में चल रहा है, ये जो सिचुएशन है वो बहुत ही लुक एट द बिगर पिक्चर। आपको इसके पीछे की जो आप दोनों के बीच में हो रहा है ना, उसकी वजह कुछ बहुत बड़ी है जो आपको पता नहीं है। बट बेवजह कुछ भी नहीं होता, एंड आपको कहा जा रहा है कि इसके पीछे की जो बहुत बड़ी वजह है, जो बिगर पिक्चर है, आप उसे देखने की कोशिश करें। एंड ये जो पीरियड है वो टेस्ट पीरियड है। सो आपको हो सके तो आप बैलेंस बना के रखिए, एंड आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए कि आपको क्या ऐसी चीज़ है जो आपको रिलीज करनी है। आप एक्सपेक्ट कीजिए कि सब कुछ बहुत जल्द ठीक होगा, एंड जो आपको लेसन सिखाया जाना है वो आप जल्दी से जल्दी सीख पाओ, एंड उस चीज़ को पूरा कर पाओ। ओके, तो बहुत जल्द जो है आपके लव लाइफ में क्लाइमेक्स होने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, बहुत ही पॉजिटिव। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ पे यस और नो में भी आंसर्स आते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए।
लिसन टू योर इंट्यूशन। आप अपनी इंट्यूशन को सुनिए। नॉट द राइट टाइम। अगर आप कोई कुछ कहना चाह रहे थे या कोई एक्शन लेने की बात थी तो इस वक्त जो है वो सही टाइम नहीं है। ओके, रिकवरी। ओके, रिकवरी होगी। लुक फॉर अ साइन, लुक फॉर अ साइन। ओके, सो आपको साइंस मिलेंगे यूनिवर्स की तरफ से, या मिल भी रहे होंगे। हो सकता है आपको एंजल्स नंबर्स दिखते हों, या फिर आप ड्रीम्स वगैरह कुछ ऐसे दिखते हो जिसका मतलब आपको समझ में नहीं आता होगा कि मीन्स क्या देख रहे हो आप, कुछ भी पता नहीं चलता। सो कहीं ना कहीं मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी, मैं इतनी स्पिरिचुअल नहीं थी, एंड मैं कहीं ना कहीं मुझे भी नहीं समझ में आता था कि मैं क्या सपने देख रही हूँ। मुझे तो याद भी नहीं होता था, एंड कभी कभी ऐसा भी होता था कि सपने देखकर मैं बहुत ज़्यादा ही नर्वस हो जाती थी, एंड मुझे पता ही नहीं चलता था कि वो सारे सपने क्यों आ रहे हैं। सो कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है। मीन्स मैं अगर अपनी बात करूँ तो कुछ महीनों पहले मुझे सपने में है ना जो सांप दिखते थे, एंड वो सांप वगैरह दिखते थे। मुझे सांप से बहुत ज़्यादा डर लगता है। सो मैं सपने में देखकर अचानक से डर जाती थी, एंड मैं ये सोचती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैंने कोई मूवी वगैरह देखा होगा, उसकी थॉट्स मेरे दिमाग में अभी भी है, एंड उसी वजह से मुझे ये सब दिख रहा है या फिर सपने आ रहे हैं। बट ये बहुत बार ऐसा हुआ। मैंने किसी से पूछा भी, बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा कि मुझे आजकल सांप के सपने क्यों आ रहे हैं। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस सर्च किए कि अगर ऐसे सपने आते हैं तो उसका क्या मीनिंग होता है। तो उसका बहुत सारा फिर मुझे मीनिंग समझ में आने लगा कि हमारी कुंडलिनी जागृत होते हैं इन सपनों का, ना कभी अच्छा भी होता है कभी बुरा भी होता है या फिर कुछ भी। तो मैंने एक चीज़ थॉट्स अपनी लाइफ में जो भी चल रहा है उसके हिसाब से मैंने कहा कि सिचुएशन के हिसाब से भी तो मैसेज होना चाहिए। तो मैंने उस चीज़ से ये समझा कि नहीं, शायद मेरे लिए ये मैसेज सही रहेगा, मेरे लिए यही मैसेज। जबकि जब वो मैसेज मैंने सुना, वो मैसेज नहीं मेरा पूरा अटेंशन ले लिया। तो मैं उस मैसेज की तरफ ही पूरा अट्रैक्ट हो गई कि नहीं, यही वो मैसेज है जो यूनिवर्स मुझे देना चाहती है। तो आपको भी इस तरीके से बहुत सारे साइंस वगैरह मिल रहे होंगे। अपनी इंट्यूशन पे फोकस कीजिए, अपने ड्रीम पे फोकस कीजिए। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि आपको गाइड करे। मैं गाइडेंस मांगती हूँ यूनिवर्स से, खास करके रात को सोने से पहले मैं हमेशा प्रे करती हूँ एंड कहती हूँ कि मुझे इस चीज़ के लिए गाइडेंस चाहिए, आप मुझे गाइडेंस दो। एंड आने वाले शायद 24 घंटे में ही नेक्स्ट डे या सपने के थ्रू या फिर किसी भी तरीके से आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिल जाता है। बस आपकी नज़र तेज होनी चाहिए, आप अपनी आंखों को खोल कर रखिए, आपको कहीं ना कहीं से मिलेगा, बस उसे कलेक्ट कीजिए। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, साथ ही लोगों के साथ शेयर कीजिए। एंड मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।